हेलो दोस्तों, तो हमने खंड साका तीसरे का कंप्लीट कर लिया है। अब हम खंड साका खा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है। एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विराम अवस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2QED/m है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाई जा रही है और ये हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इन प्रैक्टिस सेट को करने के बाद 5 से 6 प्रैक्टिस करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आप बोर्ड के एग्जाम को चुटकियों में उड़ा देंगे। तो करते हैं शुरू। आज का क्वेश्चन देखो क्या लिखा। एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। ध्यान रखना, हर एक चीज हमें दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेना है, इसका जो भी डाटा हमें दे रखा है। चलो भाई देखो, सबसे पहले एम द्रव्यमान, तो एम कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है, द्रव्यमान हमें दे रखा है एम। ओके, आवेश क्या है भाई, आवेश हमें दे रखा है ये क्यू आवेश है ये, ठीक है। और एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र दे रखा है, कैसा है ये, एक समान, ठीक है भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र में दे रखा है। आगे भाई देखो क्या दे रखा है, विराम अवस्था से चलकर। इसका मतलब देखो, अगर कोई भी कण अगर विराम अवस्था में है, ध्यान दो, अगर कोई कण विराम अवस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग u कितना होगा, 0। ये कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग, ओके, 0 है। आगे देखो भाई, तो अच्छा हाँ, एक और, ये कितनी दूरी तय करता है, ये दूरी जो तय करता है वो डी दूरी तय करता है, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है, v बराबर √2QED/m, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया। अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो आप नोट्स लेकर बैठिए और साथ साथ में मेरे उतारते रहिए। अगर नहीं उतारना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप से ले लेना, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया अपना पूरा इसका सेट। चलो भाई करते हैं शुरू। चलो भाई देखो, हम जानते हैं गति का सेकंड समीकरण अगर तुम लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर गति के सेकंड नियम से, ठीक है। क्या होती है भाई, जरा देखो भाई, ये होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। ये होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। जैसे कि तुम्हें पता है इसका जो प्रारंभिक वेग है u वो कितना है, 0 है। तो हम यहाँ पर u की वैल्यू क्या लगा देंगे, 0। जैसे ही तुम यहाँ पर 0 लगाओगे, जैसे ही तुम इस पर क्या लगाओगे, 0, तो S बराबर हमारे पास, ये तो भाई 0 हो गया, क्या बचेगा, 1/2 और ये हो जाएगा T²। ध्यान दो, S है हमारे पास विस्थापन, मतलब इलेक्ट्रॉन ने जितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी दूरी तय की है, D। तो S का मान कितना दे रखा है, तो S की जगह पे हम क्या लगा दे रहे हैं, यहाँ पर D लगा दे रहे हैं। तो S की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर D, ओके। तो ये हो गया 1/2 AT², ओके। तो अब यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, T निकालेंगे। देखो, तो ये इसको क्रॉस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, AT² बचेगा। हम T निकालेंगे तो एक को कहाँ भेज दे रहे हैं, यहाँ पर नीचे भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास T²। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर देखो, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ लगेगा √। तो T बराबर कितना आ जाएगा, 2D/A। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, किसकी, T की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब T जब हम निकाल चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, देखो, एक हमारे पास और रिलेशन तुम्हें देखने को मिलेगा, F बराबर QE। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो चुका है पहले कि ये कैसा है, विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है कितना होता है, यहाँ पर पहले हम लिख दे रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, ओके। तो
एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश पर बल लगता है तो उसको हम किससे लिखते हैं, F बराबर Q, उस मतलब वो आवेश जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखता है। तो जो उस आवेश पर जो बल लगता है, जैसे मान लो कोई एक समान ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आवेश है मान लो, तो इस आवेश पे जो बल लगेगा इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा, तो ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल ही उस बल के बराबर होता है, ठीक है। अब F बराबर एक फॉर्मूला और जानते हैं, F बराबर M है, तो हमने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, कब बहुत पहले पढ़ चुका है। F के नीचे हम क्या लगा दे रहे हैं यहाँ पर, F बराबर MA, ओके। यहाँ पर आ गया QE, ठीक। यहाँ से हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो देखो चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो A बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, QE अपॉन M आ जाएगा, QE अपॉन M। A का मान ध्यान से देखो, सॉरी खांसी है मुझे जरा, ठीक है। तो यहां पर है A, तो A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दो। चलो अब यहां हम लिखेंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। पहले समीकरण 1 उतारो भाई, किधर गया भाई पेन, किधर गया, तो पता नहीं कहाँ गया, अच्छा ये है। देखो भाई T बराबर, ये है इक्वेशन हमारी फर्स्ट, अच्छा ये बिलर हो जाता है बार बार। T बराबर 2D अपॉन A, ठीक है। ये दोस्तों जो है बिलर हो जाता है, इसकी वजह से ये देख नहीं पाता है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। तो T बराबर हमारे पास देखो अंडर रूट 2D ऐसी रहेगा, और A की वैल्यू हमने अभी निकाली, देखो ये है A की वैल्यू कितनी दे रखी, QE अपॉन M। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इस A की जगह पे QE अपॉन M, ठीक है। तो T बराबर हमारे पास, इसको अब करेंगे सेपरेट, देखो ये हो गया 2D, ये M कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, ये QE। बात समझ आ गई। अब देखो हमारे पास हुआ क्या है, T बराबर भी आ गया, सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद एक इक्वेशन और लगाएंगे, गति का पहला समीकरण। लिखो भाई, गति का पहला समीकरण क्या है भाई, गति का पहला समीकरण सब जानते हो, v बराबर होता है u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो हमारे पास ये प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो v बराबर कितना आ गया अपने पास, ए टी। अब भाई देखो दोस्तों, हमने t और a की वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन नंबर है, मतलब गति का जो पहला समीकरण है उसमें ज़रूरत पड़ती है a और t की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a भी निकाल लिया है और t भी निकाल लिया है, ठीक है। तो हम a और t की दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू देखो कितनी है, QE अपॉन M। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, QE अपॉन M, और बाकी t की वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, कितनी है भाई, 2D अपॉन A, ठीक है। ये उतारते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है ओके। तो v बराबर, ओके ये आ गया, देखो v बराबर अंडर रूट, पहले देखो ये QE ऐसी रहने दो, ठीक है, और ये हो गया अपॉन, देखो 2D, ये हो गया 2D, ओके, अपॉन A की वैल्यू देखो बताओ भाई कितनी है, भाई A की वैल्यू यही तो लगाई हमने ये, तो एक बार और लगा दो, कितनी लगाओगे यहाँ पर, QE अपॉन M, ठीक है, बस लगा दो फिर से। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था। चलो अभी प्रूव करते हैं इसको बस फाइनली। तो V बराबर ये QE अपॉन M, और ये हो गया देखो 2D, और इसको हम कहाँ भेज दे रहे हैं ऊपर, और ये हो गया QE, ठीक। अब एक बात मुझे बताओ जरा, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। देखो भी, अगर यहाँ पे लिखा है इस तरीके से 4, मतलब चलो 7 ले लो, और मैं इस 3 को अगर अंदर लेकर जाऊँ
तो ये अंदर जैसे ही जाएगा, जैसे ही अंदर जाएगा तो हर एक चीज़ डबल हो जाएगी। ये 3 है, कितनी बार हो जाएगा? 3 बार। और ये 7 पहले से था। मतलब अगर किसी भी नंबर्स को तुम अंडर रूट के अगर अंदर ले जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? सारा का सारा डबल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इधर दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, और बस इसके बाद अपना ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बी बराबर देखो हमारे पास ये दे रखा है, तो मैं यहाँ लगाऊंगा एक बड़ा सा रूट। ठीक, क्यू कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दो? क्यू गुणा क्यू। ओके, उसके बाद ई भी कितना हो जाएगा? ये ई भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ई गुणा ई, हर एक चीज डबल हो जाएगी अपॉन जिसको तुम अंदर लेके जा रहा हो। साथ में क्या है? एम। एम भी कितना हो जाएगा? डबल, एम गुणा एम। अब बस इसके अंदर जो लिखा था ये वाला ब्रैकेट के अंदर ये ऐसे ही लिख दो। कितना है? 2d m अपॉन में क्या दे रखा है? क्यू ई। ओके, ये हो गया क्यू ई। अब जो काटता है उसे काट दो और यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्यू से क्यू काटेंगे, ई से ई काट देंगे और एक एम से एम काटेंगे। अब जो बचा वही हमें प्रूफ करना था। देखो भी क्या बचा? क्या बचा? देखो 2d, ठीक है, देखो, या फिर ऐसे देखो 2q ई डी, ये हो गया ई डी, और अपॉन में क्या आ गया? देखो भाई एम। तो इसी को हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक, देखो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो ये है, इसी को हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार रिपीट जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो का वेट करें, मैं आपको अगली वीडियो अभी बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा।